नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग एडिटोरिया करंट अफेयर्स के बुक में दिया हुआ शुरुआत के चैप्टर देख रहे हैं। आज देखेंगे अंतरिक्ष एवं प्रौद्योगिकी से। तो आइए शुरू करते हैं अंतरिक्ष एवं प्रौद्योगिकी के क्या क्या मिशन है इसरो का और आने वाले कौन कौन से मिशन है, सब कुछ देखेंगे इस वीडियो में। हाल ही में प्रधानमंत्री ने भारत के क्रू अंतरिक्ष मिशन गगनयान के लिए 4 अंतरिक्ष यात्रियों के नामों की घोषणा की है। प्रधानमंत्री ने चयनित अंतरिक्ष यात्री कौन कौन है? प्रशांत बालकृष्णन नायर, अंगद प्रताप, अजीत कृष्णन और शुभांशु शुक्ला। गगनयान मिशन के लिए जो है 4 अंतरिक्ष यात्रियों के नामों की घोषणा हुआ है। प्रशांत बालकृष्णन नायर, अंगद प्रताप, अजीत कृष्णन और शुभांशु शुक्ला। ये सभी भारतीय वायुसेना में विंग कमांडर या ग्रुप कैप्टन के पद पर है। अब गगन मिशन है क्या? तो गगनयान मिशन में मानव युक्त और मानव रहित दोनों मिशन शामिल है। गगनयान मिशन में मानव युक्त और मानव रहित दोनों मिशन शामिल है। गगनयान कार्यक्रम में अल्पावधि में निम्न पृथ्वी कक्षा एलईओ में मानव अंतरिक्ष उड़ान के प्रदर्शन की परिकल्पना की गई है और यह लंबे समय में एक निरंतर भारतीय मानव अंतरिक्ष अन्वेषण कार्यक्रम की नींव रखेगा। गगनयान कार्यक्रम की कुल लागत लगभग 9,023 करोड़ रुपया है। 9,023 करोड़ रुपया है। पहला मानव रहित गगनयान 1 मिशन अंतिम मिशन के लिए प्रौद्योगिकी की तैयारी की जांच करने के लिए एक परीक्षण उड़ान 2024 के अंत तक शुरू होने वाली थी। गगनयान के सभी मिशनों के लिए इसरो अपने LV-M3 रॉकेट का जो है उपयोग करेगा। इस मिशन का उद्देश्य पर्यावरण नियंत्रण और जीवन समर्थन प्रणाली के बिना क्रू मॉड्यूल की विशेषता वाली प्रौद्योगिकी तत्परता का आकलन करना है। अब देखते हैं चंद्रयान 3 के बारे में। चंद्रयान 3 भारत का एक महत्वाकांक्षी चंद्र मिशन है जिसका उद्देश्य चंद्रमा की संरचना को बेहतर ढंग से समझने और उसके विज्ञान को अभ्यास में लाने के लिए चंद्रमा की सतह पर उपलब्ध रासायनिक और प्राकृतिक तत्वों, मिट्टी, पानी आदि पर वैज्ञानिक प्रयोग करना है। इसे LV-M3M4 द्वारा 14 जुलाई 2023 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया है। चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास स्थित मैजिनस यू क्रेटर के पास 40 दिनों की यात्रा के बाद 23 अगस्त 2023 को भारतीय समय अनुसार संध्या 6:04 बजे सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग की। क्या है? सॉफ्ट लैंडिंग की। चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक पूरा करने में एस सोमनाथ, इसरो के अध्यक्ष, पी वीरमुथुवेल, चंद्रयान 3 प्रोजेक्ट के डायरेक्टर थे, पी वीरमुथुवेल और मोहन कुमार मिशन डायरेक्टर की महत्वपूर्ण भूमिका है। विशेषताएं देख लेते हैं। विशेषताएं इसमें मुख्यतः 3 मॉड्यूल थे: प्रोपल्सन मॉड्यूल, लैंडर मॉड्यूल और रोवर मॉड्यूल। प्रोपल्सन मॉड्यूल या लैंडर और रोवर को चंद्र कक्षा में 100 किलोमीटर तक ले जाएगा। साथ ही इसमें एक विशेष यंत्र सेप यानी स्पेक्ट्रोपोलरामेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेटरी अर्थ लगा है जो चंद्र कक्षा से पृथ्वी का ध्रुवीय माप के साथ साथ महत्वपूर्ण अध्ययन करेगा। चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम विक्रम और रोवर का नाम प्रज्ञान रखा गया। रोवर में कितने पहिए थे? 6 पहिए थे। विक्रम लैंडर पर 4 पेलोड लगे हुए थे। कितने पेलोड लगे हुए थे? 4 लगे हुए थे। रामभा, चेस्ट, इल्सा और LRA। क्या है? LRA। प्रज्ञान रोवर पर 2 पेलोड लेजर इंड्यूस ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप और अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर लगे हैं जिनका उद्देश्य है लैंडिंग स्थल के आसपास मौलिक संरचना प्राप्त करना। रोवर प्रज्ञान लैंडर विक्रम के साथ कम्युनिकेशन करेगा और डेटा जो है इकट्ठा करेगा। चंद्रयान 3 मिशन के दौरान रोवर के टायरों ने चंद्रमा की सतह पर भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ का निशान बनाया है। चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के सतह पर एक चंद्र दिवस यानी 14 पृथ्वी दिवस तक जो है वो काम किया। अन्य बिंदु में जानते हैं कि भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले दुनिया का जो है पहला देश बन गया। अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग हासिल करने वाला चौथा देश बन गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि चंद्रमा पर जिस जगह विक्रम लैंडर उतरा उसे शिव शक्ति पॉइंट कहा जाएगा। जहां पर चंद्रयान 2 के पद चिन्ह पड़े थे उस स्थान को तिरंगा पॉइंट नाम से जाना जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि हर साल 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे के तौर पर मनाया जाएगा। 23 अगस्त को चंद्रयान 3 की चंद्रमा पर सफल लैंडिंग हुई थी। चंद्रयान मिशन 1 22 अक्टूबर 2008 को रॉकेट
PSLV एक्सेल C11 द्वारा सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था चंद्रयान मिशन 1 को। और चंद्रयान मिशन 2 22 जुलाई 2019 को GSLV MK3 द्वारा लॉन्च किया गया था, जिसके अंतर्गत एक ऑर्बिटर ने सफलतापूर्वक चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश किया, किंतु लैंडर विक्रम सुरक्षित लैंडिंग करने में जो है वो विफल रहा। अब जानते हैं आदित्य 11 के बारे में। आदित्य 11 सूर्य के व्यापक अध्ययन के लिए समर्पित उपग्रह है, जिसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर निगर साजी, मिशन डायरेक्टर बीजू एसआर हैं। संस्कृत में आदित्य का अर्थ सूरज है। यहाँ 11 सूर्य पृथ्वी प्रणाली के लैग्रेंज पॉइंट 1 को संदर्भित करता है। 11 अंतरिक्ष में वह स्थान है जहाँ सूर्य और पृथ्वी जैसे दो खगोलीय पिंडों के गुरुत्वाकर्षण बल जो है संतुलन में है। इसरो ने 2 सितंबर 2023 को अपने पहले सूर्य मिशन आदित्य 11 को प्रक्षेपित किया। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से PSLV C57 के माध्यम से आदित्य 11 उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया गया। आदित्य 11 को पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर पृथ्वी और सूर्य के बीच 11 लैग्रेंज बिंदु के आसपास एक प्रभाव मंडल कक्षा में स्थापित किया जाएगा, जहां यह सौर वायुमंडल, सौर चुंबकीय तूफान और पृथ्वी के चारों ओर के पर्यावरण पर उनके प्रभाव का अध्ययन करेगा। ज्ञातव्य हो कि पृथ्वी सूर्य प्रणाली के ऑर्बिटर में 5 लैग्रेंज बिंदु L1, L2, L3, L4, L5 स्थित है, जिसका नाम इटली के खगोल शास्त्री जोसेफ लुई लैग्रेंज के नाम पर रखा गया है। आदित्य 11 में 7 अलग अलग पेलोड लगे हैं जो सूर्य का विस्तृत अध्ययन करेगा, जिसमें 4 पेलोड उपकरण सूर्य से प्रकाश का निरीक्षण करेंगे। शेष 3 प्लाज्मा और चुंबकीय क्षेत्र के स्थानीय मापदंडों को मापेगा। अब आइए देखते हैं वर्ष 2024-25 में इसरो द्वारा किए गए महत्वपूर्ण मिशन। EOS उपग्रह EOS 09 उपग्रह लॉन्च तिथि था 18 मई 2025। प्रक्षेपण यान PSLV C61। इसके तीसरे चरण में तकनीकी समस्या आ जाने के कारण मिशन पूरा नहीं हो सका, तो ध्यान रखिएगा। उपग्रह था EOS 09 और ये PSLV C61 से। अगला है NBS 02 29 जनवरी 2025 का लॉन्च तिथि था। प्रक्षेपण यान था GSLV F15। यह इसरो का 100वां मिशन था। क्या है? इसरो का 100वां मिशन था GSLV F15। स्पेयरडेक्स मिशन 30 दिसंबर 2024 को PSLV C60 से जो है वो भेजा गया था। 16 जनवरी 2025 को भारत अंतरिक्ष में 2 उपग्रहों को साथ जोड़ने की डॉकिंग प्रक्रिया स्पेयरडेक्स में सफल हो गया। इस मिशन के तहत डॉकिंग तकनीक से 2 उपग्रह SDX-01 जो चेंजर है और SDX-02 टारगेट को एक दूसरे से जोड़ा गया। ESA प्रोब 3 5 दिसंबर 2024 को लॉन्च किया गया था PSLV C59 से। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के उपग्रह को इसरो के द्वारा सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया। EOS 08 मिशन 16 अगस्त 2024 को SSLV D3 के द्वारा प्रक्षेपण किया गया था। EOS 08 मिशन के उद्देश्य में एक माइक्रो सैटेलाइट का डिजाइन और विकास करना, पेलोड उपकरणों का निर्माण करना तथा भविष्य में परिचालन उपग्रहों के लिए आवश्यक नई प्रौद्योगिकियों को शामिल करना शामिल है। नेक्स्ट है RLV LEX-03 23 जून 2024 को प्रक्षेपण किया गया RLV से। इसरो के RLV LEX-03 जिसे पुष्पक नाम दिया गया है, पुष्पक का सफल लैंडिंग कर्नाटक की चित्रदुर्ग में कराया गया। यह LEX श्रृंखला का तीसरा और अंतिम परीक्षण था। इससे पहले इसरो का LEX-01 और LEX-02 मिशन सफल रहा था। RLV लैंडिंग प्रयोग 22 मार्च 2024 को RLV के द्वारा। RLV LEX-02 ने हेलीकॉप्टर से छोड़े जाने के समय प्रारंभिक स्थितियों से पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान RLV की स्वायत्त लैंडिंग क्षमता का प्रदर्शन किया गया। इनसैट 3DS मिशन 8 फरवरी 2024 को जो है लॉन्च किया गया था GSLV F14 के द्वारा। इसका उद्देश्य भू-स्थैतिक स्थानांतरण कक्षा GTO में इनसैट 3DS मल्टी यूरोलॉजिकल उपग्रह को स्थापित करना। यह मिशन पूरी तरह से पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित है। एक्सपोसैट मिशन जो है 1 जनवरी 2024 को प्रक्षेपण किया गया था PSLV C58 के द्वारा। इसरो ने PSLV C58 के माध्यम से ब्लैक होल्स और न्यूट्रॉन स्टार्स के बारे में जानकारी एकत्र करने के उद्देश्य से एक्सरे पोलरीमीटर उपग्रह यानी एक्सपोसैट उपग्रह को श्रीहरिकोटा से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। इसरो के आगामी मिशन कब है आइए देखते हैं।
भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन 2028 से 2035 के बीच जो है अपेक्षित लॉन्च होगा। मुख्य बिंदु है एक नियोजित स्टेशन जिसका वजन 20 टन होगा, जो पृथ्वी से लगभग 400 किलोमीटर ऊपर अपनी कक्षा में रहेगा, जहां अंतरिक्ष यात्री 15 से 20 दिनों तक रह सकेंगे। चंद्रयान 4 2028 में लॉन्च किया जाएगा। चंद्रयान श्रृंखला के चौथे चरण में कई मॉड्यूल शामिल है। इसका लक्ष्य चंद्रमा से नमूने यानी विभिन्न तत्वों को लेकर पृथ्वी तक पहुंचना है। गगनयान 2 2025 में यह मानव रहित अंतरिक्ष यान उड़ान परीक्षण है। निसार 2025 में नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार निसार नासा और इसरो के बीच एक संयुक्त जो है परियोजना है। गगनयान 3 2027 में लॉन्च किया जाएगा। 3 सदस्यों के चालक दल को 3 दिनों के मिशन के लिए 400 किलोमीटर की कक्षा में भेजा जाएगा। गगनयान 3। शुक्रयान फर्स्ट की बात करते हैं तो 2028 में शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए ऑर्बिटर भेजा जाएगा। ध्रुव चंद्रीय अन्वेषण लुपेक्स मिशन 2027 से 28 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र को पता लगाने के लिए जाक्सा और इसरो का एक अवधारणा मिशन है लुपेक्स। क्या है? लुपेक्स। मंगलयान 2 2026 में प्रक्षेपित किया जाएगा। अपेक्षित लॉन्च है। मंगल ग्रह के अध्ययन के लिए ऑर्बिटर लैंडर एवं रोवर को भेजा जाएगा। चंद्रमा पर मनुष्य को भेजने का लक्ष्य इसरो ने 2040 में रखा है। 2040 में रखा है। यह था इसरो के बारे में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।